हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एडवांस स्पेशल फंक्शन। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी सेमेस्टर फोर्थ में एडवांस स्पेशल फंक्शन में इम्पॉर्टेंट फार्मूले यूज़ होते हैं वो इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आप एग्ज़ाम जाने से पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट्स फार्मूले हैं सारे इस वीडियो में हम कवर कराएंगे। ठीक है ना, बहुत मेहनत करके हम बता देते हैं, हमने इसको लिखा भी है। देखिएगा जैसे बेसल्स फंक्शन का पूरा है, ठीक है ना, कितने फार्मूले हैं। इसके बाद लेजेंड्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना, हर्माइट पॉलिनोमियल, फिर है लेगुरे पॉलिनोमियल, फिर है जैकोबी पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत मेहनत लगी है इनको लिखकर, एक एक चीज़ को, टॉपिक को इम्पोर्टेंट करके अलग लिखने में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, ताकि हमें काम करने में भी मन लगता है। आप लोगों के लिए मेहनत भी करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए निकालते रहते हैं। ठीक है, इसके हमने कम से कम पूरे 50 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं पूरा। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट। तो जिन भी बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो जाके इसको भी तैयार कर लो। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट लेक्चर है, 50 बने हैं, अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी 50 लेक्चर की। एडवांस स्पेशल फंक्शन नाम से है, आप सर्च करना, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, और इसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी बन चुके हैं, तो सिलेबस के आपके इसी सिलेबस के हिसाब से, तो वो भी हमसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर आपको सारा बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला हमारा बेसल्स फंक्शन है। ठीक है, देखिए बेसल्स डिफरेंसेस एंड इक्वेशन, सारे डिफरेंसेस एंड इक्वेशन, रिकरेंस रिलेशन, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ और रोजी फार्मूला, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है स्टेट एंड प्रूफ बेसल्स डिफरेंसेस एंड इक्वेशन। तो आपको ये नहीं पूछा, सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें याद करना ज़रूरी होती हैं। तो बेसल्स डिफरेंसेस एंड इक्वेशन होता क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रिकरेंस फॉर्मूला फॉर बेसल्स फंक्शन। ठीक है ना, जो बेसल्स फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे एन ऑफ एक्स के फॉर्म में। पहला जो हमारा बेसल्स फंक्शन है, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन जी एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन जी एन माइनस 1 ऑफ एक्स। ठीक है ना, जो सेकेंड हमारा रिकरेंस रिलेशन है, इसमें हमारा क्या है, डी अपॉन डी एक्स जे की पावर माइनस एन इंटू जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स। थर्ड आपका रिकरेंस क्या है, एक्स जे एन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जे एन माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस एन जे एन माइनस 1 ऑफ एक्स। ठीक है ना, इसके बाद फोर्थ एक्स जे एन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एन जे एन ऑफ एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स। आपका फिफ्थ ए वाला है और सिक्स्थ ए वाला है। ठीक है ना, इस तरीके से आपके 6 रिकरेंस फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके पे ये हमारे सवाल के जब सॉल्यूशन करते हो तो उसमें काम आते हैं। फिर है हमारी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़, इसी तरीके से आपको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। जब एल्फा बराबर डज नॉट इक्वल टू बीटा तो 0 आता है, जब एल्फा बराबर बीटा हो जाता है तो पूरा ये वाला फंक्शन होल स्क्वायर बन जाता है, यानी हमारा 1/2 जे एन प्लस 1 ऑफ एल्फा हमारा हमें प्रूव करना होता है। ठीक है ना, फिर देखिएगा एक क्वेश्चन में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, जे 1/2 हाफ, जे हाफ की वैल्यू क्या होती है, जे 1/2 ऑफ एक्स। ठीक है ना, क्या होता है हमारा 2 अपॉन पाई एक्स की पावर 1/2 या √2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स, जे माइनस 1/2 ऑफ एक्स की √2 अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स। जब देखिए 3/2 की, यानी एन की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर जे 3/2 ऑफ एक्स तो √2 अपॉन पाई एक्स 1 अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर है अगर इसका स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और हमारा ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन पाई एक्स। ए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता भी है। जे माइनस एन ऑफ एक्स इक्वल टू -1 टू दी पावर एन जे एन ऑफ एक्स। ठीक है ना, और जे 0 ऑफ 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो इस तरीके से बेसल्स फंक्शन में हम इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं, कवर करते हैं।
तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट में आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो देखिए लेजेंडरी पॉलिनोमियल, सबसे पहले लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन याद कर लीजिएगा। क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। फिर होता है जेनरेटिक फंक्शन, क्या होता है, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट्स पी एन ऑफ एक्स इंटू टी टू दी पावर n इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की सहायता से रिकरेंस फार्मूले, रोड्रिगो फार्मूले सब प्रूफ होते हैं, ठीक है ना। और आपके पेपर की दृष्टि से जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके पहले काफ़ी आपके लिए मददगार होंगे। रोड्रिगो फार्मूला क्या होता है हमारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए, पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n इंटू डी की पावर n डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल n, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल को पी एन ऑफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो पी एन ऑफ एक्स इंटू पी एम ऑफ एक्स डी एक्स, और हमारी लिमिट -1 to 1 जाती है। यहाँ पर n डज नॉट इक्वल टू n, तो 0 हमें प्रूव करना होता है। जब n के बराबर होता है तो 2/2n + 1, ठीक है ना। फिर होते हैं रिकरेंस फार्मूले, तो ये आपके 6 से 7 रिकरेंस फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में प्रूव करने को पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, देखिएगा। और इनका क्या होता है, आप 2 शुरू के 3 कर लो तो उसी की सहायता से लास्ट वाले बनते जाते हैं, ठीक है ना। हमने सारे प्रूव कराए हैं, जो जिनको इनके प्रूफ देखना हो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। अब अगला देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ पी एन ऑफ एक्स, यानी ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। यानी P0 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, P1 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है x, P2 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/2 3x स्क्वायर -1, P3x की 1/2 5x³ माइनस 2x। इस तरीके से P4x की ये वैल्यू होती है 1/8 35x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3। फिर P1 ऑफ 1 की वैल्यू 1, Pn माइनस एक्स इक्वल टू, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, -1 टू दी पावर n Pn ऑफ एक्स। Pn माइनस n की वैल्यू क्या होती है, देखिएगा, इसकी Pn ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाता है। और माइनस, चूँकि x बराबर -1 है और पहले से ही रखा है x बराबर 1, ठीक है ना, तो Pn ऑफ 1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 टू दी पावर n। Pn डैश ऑफ 1 की वैल्यू n फैक्टोरियल n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, Pn माइनस 1 डैश इक्वल टू -1 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ये था आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे इसके 2 और इम्पोर्टेंट हैं, बेल्ट्रामी रिजल्ट, ठीक है ना, और क्रिस्टोफेल समेशन फार्मूला, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल के बारे में, तो देखते हैं, बहुत मेहनत से लिखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हर्माइट पॉलिनोमियल का पहले आप डिफरेंशिएशन इक्वेशन देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 लैम्डा बाई इक्वल टू 0, जहाँ पर लैम्डा क्या है हमारा कांस्टेंट है। हर्माइट पॉलिनोमियल का देखिएगा ए वाला फॉर्म, Hn ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन m इक्वल टू 0 टू n/2 -1 टू दी पावर m फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस 2m 2x की पावर n माइनस 2m, ठीक है ना। जेनरेटिक फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है, e टू दी पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट्स t टू दी पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n Hn ऑफ x, ठीक है ना। इसके ये रिकरेंस फार्मूले होते हैं 4, 2x Hn ऑफ x इक्वल टू 2n Hn माइनस 1 ऑफ x प्लस Hn प्लस 1 ऑफ x। फिर Hn डैश ऑफ x इक्वल टू 2n Hn माइनस 1 ऑफ x, x Hn डैश ऑफ x इक्वल टू n Hn माइनस 1 ऑफ x प्लस n Hn ऑफ x। फिर Hn डैश ऑफ x इक्वल टू 2x Hn ऑफ x माइनस Hn प्लस 1 ऑफ x। सारे आपको याद करने हैं, ठीक है ना, इसलिए हम शॉर्ट की आप एक नज़र में देख लीजिएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से और एग्ज़ाम जाने से पूर्व, ताकि आपको दिमाग में पूरे फार्मूले याद होना चाहिए। ये रोड्रिगो फार्मूला होता है हर्माइट पॉलिनोमियल का, Hn ऑफ x इक्वल टू -1 टू दी पावर n एक्सपेंशन या इसके e टू दी पावर x स्क्वायर, यानी एक्सपेंशन d की पावर n डिवाइड बाई dx की पावर n e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं आपके, ठीक है ना।
H0 ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है, H1 ऑफ एक्स की वैल्यू 2x होती है, H2 ऑफ एक्स की वैल्यू 4x² - 2, H3 ऑफ एक्स की वैल्यू 8x³ - 12x, H4 की वैल्यू 16x⁴ - 48x² + 12, ठीक है ना। H5 ऑफ एक्स की वैल्यू 32x⁴ 5 - 160x³ + 120, ठीक है ना। और H2n ऑफ 0 की वैल्यू -1 to the power n 2 to the power n 1/2 सफिक्स n, ठीक है ना। या इस तरीके से इसको ये लिख सकते हैं -1 to the power फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n। ये होता है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। क्या होता है जब m डज नॉट इक्वल टू n, और एक पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में, जो हर्माइट पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज होती है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाती है, -∞ to ∞। लेजेंडरी पॉलिनोमियल में कहाँ से कहाँ जाती है, -1 to 1, ठीक है ना। ये आप जरूर याद करना है, ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में, है ना। तो इसका जो m n के बराबर होता है तो √2π टू दी पावर n फैक्टोरियल n। अब हम देखते हैं अगला लेगुरे पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये आपकी 3rd यूनिट से यहाँ पे खत्म हो जाती है, वहाँ होती है स्टार्ट 4th यूनिट जो होती है लेगुरे पॉलिनोमियल से। लेगुरे डिफरेंशिएशन इक्वेशन होता क्या है, y = समेशन r = 0 to ∞ CR x⁻μ + r। लेगुरे पॉलिनोमियल का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ln ऑफ x = समेशन r = 0 to ∞ -1 to the power r फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल r का इस होल स्क्वायर इंटू x⁻r। वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इसको जेनरेटिव फंक्शन में मदद करता है। क्या होता है जेनरेटिव फंक्शन 1/1 - t एक्सपेंशन ऑफ -xt/1 - t = समेशन n = टू ∞t to the power n ln ऑफ x, ठीक है ना। इसको हम लेगुरे पॉलिनोमियल को ln ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 3 रिकरेंस फॉर्मूले होते हैं, n+1 ln +1 ऑफ x = 2n + 1 - x ln ऑफ x -n ln -1 ऑफ x। और दूसरा हमारा ये होता है, ठीक है ना। तीसरा हमारा होता है ln डैश ऑफ x = समेशन r = 0 to n-1 lr ऑफ x, ठीक है ना। ये होता है इसका रॉड्रिगो फार्मूला ln ऑफ x = e to the power x e to the power x डिवाइड बाई फैक्टोरियल n d to the power n डिवाइड बाई dx⁻n इंटू x⁻n e to the power -x। ये होती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, प्रूफ भी कराई है। फिर ये छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ln ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, ln 0 की वैल्यू फैक्टोरियल n भी होती है। और जब हम इसको प्रूव करते हैं इसके बराबर तो 1/s ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/s⁻n, ठीक है ना। और ये फार्मूला प्रूव करने के लिए पूछ भी लिया जाता है। अब हम लास्ट यूनिट में बात करेंगे जैकोबी पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं जैकोबी पॉलिनोमियल। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है और काफ़ी लिखने में इनको कम से कम 2 से 3 घंटे जरूर लगे हैं। और वीडियो भी हम रात के 1 बज रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जैकोबी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं Pn अल्फा बीटा ऑफ x से। इसका जैकोबी डिफरेंशिएशन इक्वेशन होता है, ठीक है ना। सारा हमने समझाया हुआ है, बस आप नज़र करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अल्फा 1 + अल्फा सफिक्स n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n f(21 - n 1 + अल्फा बीटा प्लस n 1 + अल्फा सेमी कॉलम 1 - x डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये होता है इसका जेनरेटिव फंक्शन। 3 होते हैं जेनरेटिव फंक्शन, फर्स्ट जेनरेटिव फंक्शन, सेकंड जेनरेटिव फंक्शन, थर्ड। और तीनों आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर में कोई एक पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप कोई भी ओल्ड पेपर उठाकर देख लीजिएगा, इनके सॉल्यूशन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सारे हमने हैंड रिटन नोट्स में इनके आंसर कवर कराए हैं। जिस भी बच्चे को चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी व्हाट्सअप की या व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। ये होता है इसका रॉड्रिगो फार्मूला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ इसको देख लीजिएगा, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ ये भी पेपर में कई टाइम्स पूछी गई है, ठीक है ना। ये जैकोबी पॉलिनोमियल की है। फिर है इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल में यूज़ होते हैं, अल्फा सफिक्स 2n = 2 दी पावर n α/2 सफिक्स n अल्फा + 1/2 सफिक्स n। इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। अल्फा सफिक्स n - 1 = -1 टू दी पावर m इंटू अल्फा सफिक्स n डिवाइड बाई 1 - अल्फा - n सफिक्स m। गामा 1 + अल्फा डिवाइड बाई गामा
अल्फा इक्वल टू गामा सफिक्स एन, ठीक है ना। फिर है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल एन माइनस 1 डिवाइड बाई गामा 2 प्लस एन इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। ये होता है गॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो आपने एमएससी थर्ड सेमेस्टर एडवांस स्पेशल फंक्शन में पढ़ी, हमने कराई भी है। डुप्लीकेशन फार्मूला, ठीक है ना, इसकी सहायता से निकलता है। ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन आपका थर्ड सेमेस्टर में, बट यहाँ पर प्रयोग जैकोबी पॉलिनोमियल के सवालों में इसका प्रयोग करने के लिए देख लिया जाता है। सीरीज मैनिपुलेशन का भी काफ़ी ज़्यादा अभी हमने 2-3 बार प्रयोग किया है सवालों में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए, ये थी हमारी फार्मूला की PDF फार्मूला की वीडियो। इसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसको बनाने में देखिएगा काफ़ी हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। इनको एक एक चीज़ को लिखने में, फिर इनको एक एक नोट डाउन करने में तो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसको देख लें। और इसकी हमने हैंड रिटन नोट्स में इसके सारे PDF बना के उसी में हमने लगा दिया है एडिट, ठीक है ना। तो जिसको भी इसके हैंड रिटन नोट चाहिए हो, पूरा कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से बन चुका है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल हाईलाइट किए हैं, देखो हम बता देते हैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे होंगे बिल्कुल तरीके से। और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगा है, हर स्टेप को क्लियर तरीके से लिखा है, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, देखिएगा। और हाईलाइट्स भी किया गया है, और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है जो जो देखिए ये BU भोपाल 2023 में है, लॉन्ग आंसर 2022 में, तो ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और पूरा आपका इस 5 यूनिट के नोट्स तैयार हो चुका है, तो जिस भी बच्चों को चाहिए उसका PDF ले सकता है। और ये पूरा सिलेबस है जो कि हमने शॉर्ट्स में डाल ही दिया है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। अब हम नया लेक्चर शुरुआत करेंगे, देखते हैं कौन सा लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद।